नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज तक के तमाम दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे दीपावली पर्व के महत्व की, दीपावली के सरल पूजा विधान की और दीपावली पूजन के शुभ मुहूर्त की। सबसे पहले जो आपके मन की जिज्ञासा है वो ये है कि दीपावली है कब? क्यों हम 20 अक्टूबर को दिवाली मना रहे हैं? 21 अक्टूबर को क्यों नहीं मना रहे? इस बार अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को दोपहर 3:45 पर आरंभ हो रही है। इसका समापन हो रहा है 21 अक्टूबर को शाम को 5:54 पर। अब 21 अक्टूबर को रात में अमावस्या तो रहेगी नहीं, क्योंकि शाम को समाप्त हो जाएगी। तो स्थिर सिंह लग्न में और महानिशीत काल में पूजा दीपावली की संभव नहीं होगी। जबकि 20 अक्टूबर को अगर हम दीपावली की पूजा करते हैं तो प्रदोष काल भी मिलेगा और पूरी अमावस्या की रात भी मिलेगी। 20 अक्टूबर की रात को यानी आज रात को सिंह लग्न की पूजा और महानिशीत काल की पूजा भी की जा सकेगी। इसीलिए 20 अक्टूबर को दीपावली का पर्व मनाना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप 21 अक्टूबर की रात में पूजा करेंगे तो वो प्रतिपदा की पूजा होगी, पड़वा की पूजा होगी, और पड़वा में दीपावली मनाने का कोई तर्क नहीं है। अब आपको बताते हैं कि दीपावली की रात को इतना महत्वपूर्ण मानते क्यों हैं। देखिए, दीपावली की रात सबसे ज्यादा अंधेरी रात मानी जाती है। जैसे शरद पूर्णिमा को साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा मानते हैं, वैसे ही दीपावली की रात को साल की सबसे बड़ी अमावस्या मानते हैं। इसको महानिशा की रात भी कहते हैं, यानी सबसे जबरदस्त अमावस्या दीपावली की रात को मानी जाती है। मान्यता है कि इस रात को महालक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करती हैं, और जो कोई भी दीपावली की रात को अपना घर सजा के, अच्छे वस्त्र पहन के, अलंकारों के साथ और इत्मीनान से माता लक्ष्मी के लिए प्रार्थना और साधना करता है, उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकृत होती है, उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार होती है। दीपावली के दिन अगर आप साधना करें, पूजा करें रात के समय में, तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की दरिद्रता को आप दूर कर पाएंगे। आपके पास बहुत सारा पैसा भले ही ना आए, लेकिन इतना पैसा अवश्य आता रहेगा कि जीवन आपका आराम से चलता रहे। दीपावली पर संध्या काल में हम सब अपने घरों में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो दीपावली पर पूजा का सरल तरीका क्या होगा, ये भी जान लीजिए। पूर्व दिशा में या ईशान कोण में पूरब उत्तर की तरफ या पूर्व दिशा में एक चौकी रखें। चौकी पर लाल या गुलाबी वस्त्र बिछाएं या पीला कपड़ा बिछाएं। पहले गणेश जी की मूर्ति रखें, फिर उनके दाहिनी तरफ माता लक्ष्मी की मूर्ति रखें। आसन पर बैठें, लाल आसन हो, कंबल हो, दरी हो, आसन पर बैठिए और अपने चारों तरफ जल छिड़क लीजिए पवित्रता के लिए। और इसके बाद संकल्प लेकर पूजा आरंभ करिए
कि मैं अपने परिवार के साथ कृपा पाने के लिए भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए आज दीपावली का पूजन करूंगा या करूंगी। एक मुखी घी का दीपक माता लक्ष्मी के सामने जलाएं, फिर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को फूल और मिठाइयाँ अर्पित करें। भगवान गणेश को पीले फूल और पीली मिठाइयाँ और माता लक्ष्मी को गुलाबी या सफ़ेद फूल और सफ़ेद मिठाइयाँ अर्पित करें। इसके बाद पहले भगवान गणेश के मंत्रों का जप करें। ओम गं गणपतये नमः। फिर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिएगा। ओम श्रीं श्रियै नमः। पूजा के अंत में माता लक्ष्मी की आरती करिएगा और शंख ध्वनि करेंगे, 3 बार शंख बजाएंगे। पूजा समाप्त करने के बाद आप अपने घर में दीपक लगा सकते हैं, लेकिन दीपक जलाने के पहले एक थाल में 5 दीपक रख करके उनकी पूजा करें, उनको फूल चढ़ाएं और इसके बाद दीपक को ले जाके घर के अलग अलग हिस्सों में रखना शुरू कर दें। घर में तो दीपक जलाएंगे ही, लेकिन घर के दीपक के अलावा कुएं के पास और मंदिर में भी दीपक रखिएगा। कुआं तो आजकल शहरों में उपलब्ध नहीं है, तो मंदिर में जाके दीपक जलाइएगा और इस बात का ध्यान रखिए कि दीपावली का पूजन लाल, पीले और चमकदार रंग के वस्त्र धारण करके करिएगा। काले, भूरे और नीले रंग से परहेज करिएगा। अगर आप इस सरल तरीके से दीपावली की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा आपको प्राप्त होगी। देखिए, दीपावली का पर्व मनाने के बावजूद कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे पर्व का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तो दीपावली का पर्व मनाने में किन किन सावधानियों का ध्यान रखें? देखिए, दीपावली का मतलब दीपकों की पंक्ति है, दीप आवली। इसीलिए दीपावली की पूजा में और सजावट में ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के दीपकों का प्रयोग करिएगा। पेड़ पौधों में और झाड़ियों में बल्ब मत लटकाइए। पेड़ पौधों के पास दीपक मत जलाइएगा सिवाय तुलसी के। प्लास्टिक के बने हुए या अन्य चीज़ों के बने हुए गणेश लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा ना करें। मिट्टी के गणेश लक्ष्मी की पूजा करना सबसे ज़्यादा उत्तम होगा। सोने या चांदी के गणेश लक्ष्मी की पूजा भी आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। दीपावली पर इस बात का ध्यान रखें कि घर के मुख्य द्वार से होकर लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं, इसलिए मुख्य द्वार को बिल्कुल साफ सुथरा रखेंगे। मुख्य द्वार को सूना ना रखें, वहाँ फूल, लाइटें, दीपक लगाएं और वहाँ पर आम के पत्तों का वंदनवार जरूर लगाएं। घर में पूजा के बाद ही
सारे घर को रोशन करिएगा, पहले पूजा घर में हो जाए तब आप अपने घर में लाइट जलाइए। पूजा के पहले पूरे घर में प्रकाश ना करें। घर में जो भी भोजन बनाए दीपावली पर वो पूरी तरह से सात्विक होना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग ना करें। भोजन बनाने के बाद भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को भोग लगाएं और फिर सारे लोग मिल करके एक साथ भोजन ग्रहण करें। दीपावली के दिन जुआ खेलना, लॉटरी खेलना, सट्टा खेलना अच्छा नहीं है। धन का अपमान करने से आप भविष्य में दरिद्र हो सकते हैं। अपने घर की महिलाओं के साथ अपना व्यवहार मधुर रखिएगा। दीपावली पर घर में जो भी महिला है, आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपकी माँ, आपकी बहन, उनके चरण छुएं और उन्हें कुछ न कुछ उपहार जरूर दें। दीपावली के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से साल भर समृद्धि बनी रहती है। रात भर लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जलाइए। प्रयास करें कि ये दीपक बुझने ना पाए। मध्य रात्रि में माता लक्ष्मी की उपासना अगर आप करें तो आपको मनचाहे वर मिल सकते हैं, लेकिन उल्टे सीधे तंत्र मंत्र का प्रयोग मत करिएगा। तो आपने जाना कि दीपावली की पूजा कैसे करेंगे और किन बातों का ध्यान रखेंगे। अब आपको बताते हैं कि इस साल दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। पहला शुभ मुहूर्त है 20 अक्टूबर की शाम को 7:07 से रात में 9:02 तक। इस समय में वृषभ लग्न, स्थिर लग्न आपको मिल जाएगा। दूसरा समय है 20 तारीख की रात को, यानी अंग्रेजी में तो 21 तारीख हो जाएगी, लेकिन रात रहेगी 20 तारीख की। तो 20 तारीख की रात को 1:37 से रात के 3:55 तक। सबसे महत्वपूर्ण पूजा का समय यही है, स्थिर सिंह लग्न। और अगर आप कोई विशेष प्रयोग, कोई साधना, कोई उपासना करना चाहते हैं तो वो करेंगे महानिशीत काल में। और महानिशीत काल का समय होगा 20 अक्टूबर को रात 11:40 से 12:30 के बीच में। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा कि लक्ष्मी जी की पूजा कभी अकेले नहीं होती, या तो गणपति के साथ या तो भगवान विष्णु के साथ। ऐसा क्यों? देखिए, सामान्यतः माता लक्ष्मी धन का प्रतीक हैं और धन जो है वो बुद्धि छीन लेता है या आदमी को गलत रास्ते पर ले जाता है। इसीलिए धन के साथ बुद्धि मिले, विवेक मिले, इसके लिए या तो माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा की जाती है या भगवान विष्णु की। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही।
आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।